स्वागत है आपका ये इंटरेस्ट पर। आज हम बाइनोमियल थ्योरम के पीवाईक्यू करने वाले हैं जेईई मेंस 24 के। ठीक है, तो जो हमारी सीरीज चली आ रही है इसमें हमने अब तक सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स नंबर ये सब कवर कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं उनके पीवाईक्यूज 24 के तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखो, हम सारे पीवाईक्यू तो देखो वैसे भी इसमें नहीं करने वाले कि 24 के। हम मोस्ट ऑफ ट्राई करते हैं कि सारी वेराइटीज कवर हो जाए, अगर कोई और जो डेटा हमें मिला वहां से हमने लिया है। अगर आपको कोई ऐसा पीवाईक्यू है जो आपके पास है, हमें आप भेज सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये पीवाईक्यू है और ये इसका सॉल्यूशन हमें बता दीजिए, तो हम आपको उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट पीवाईक्यू दे रखा है कि भैया इफ ए डिनोट्स द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, एंड बी डिनोट्स द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन। देखो यार, एकदम बेसिक सा सवाल, एकदम एकदम घटिया लेवल का सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें। क्या है सीन, क्या है भाई? देख यार, जब भी तुझे सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स पूछता है ना, तो कुछ नहीं करना, जो वेरिएबल हो ना उसको क्या रख दे, जो भी वेरिएबल हो एक्सप्रेशन के अंदर उसको 1 रख दे। तो यहाँ पे देख 1 माइनस 3x की जगह 1 रख दे, प्लस 10x की जगह पे 1 रख दे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा कि पावर n। ठीक है, तो अंदर जो भी वेरिएबल है उसको क्या रख देंगे, x, y है तो y को 1 रख देंगे, x है तो x को 1 रख देंगे। जब सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स पूछता है तब, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स पूछता है तब। ठीक है, तो क्या करेंगे, x एंड y को क्या रख देंगे, x इक्वल टू y इक्वल टू 1 रख देना भाई, काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये हो गया 8 की पावर n। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3n। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद में अगर हम दूसरा देखें, दूसरा एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n दे रखा है। इसमें भी सेम कर दे भाई, x की जगह 1 रख दे, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 की पावर n। तो अगर हमें ये बोला गया है कि यार ये जो है इसके जो सम क्या है वो a है और ये है हमारा b, तो a और b में रिलेशन बताना है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार जो a है इसके अंदर देखो, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a अगर मेरा 2 की पावर n का क्यूब ऐसा लिख सकता हूं। तो यहाँ पर अगर b 2 की पावर n अगर b है तो यहाँ पे रख दो भाई, तो a इक्वल टू क्या आ गया, b क्यूब। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए इक्वल टू बी क्यूब। देखो इतना आसान सा सवाल था, ठीक है, बाइनोमियल से। ठीक है भाई, द कोफिशिएंट नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 2012। ठीक है भैया, और ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है कि इस एक्सपेंशन में इसका कोफिशिएंट बताना है। तो देखो यार, 1 माइनस एक्स की पावर क्या दे रखी है आपको, 2008 दे रखी है। ठीक है, उसके बाद में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2007 दे रखी है। देखो यार, इसको देख के ना फील आ रहा है, क्या फील आ रहा है यार, 1 माइनस एक्स की अगर इसमें से बाहर निकालू तो 1 माइनस, देखो यार 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये फॉर्मूला है ना डायरेक्ट, क्या 1 माइनस एक्स क्यूब, ये बहुत यूज करते रहते हैं हम मैथ्स में। तो यहाँ पे देखो, ये 1 माइनस एक्स की पावर 2007 और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2007, देखो दोनों की पावर सेम है, होल पावर 2007 लिख सकता हूं और इसको रिप्लेस कर सकता हूं 1 माइनस एक्स क्यूब से। तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 2007, ये हमारा नया एक एक्सप्रेशन आ गया। इसके अंदर हमें क्या बताना है कि कोफिशिएंट बताना है x रेज़ टू 12 का। भैया इसका अगर मैं nth कौन सा टर्म लिखूं, rth टर्म लिखूं, तो tr+1 फॉर्मूला पता है, tr+1 क्या होता है, ncr, x की पावर n माइनस r और y की पावर r। ठीक है, तो भाई अगर x प्लस वाई की पावर n का के अंदर rth टर्म, तो यहाँ पे देखो 1 क्या हो जाएगा, ये तो कुछ है भाई, 1 माइनस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो डायरेक्ट है ये, तो 1 माइनस एक्स तो ऐसे ही रखा। इसका अगर मैं rth टर्म लिखूं तो क्या होगा, 2007 सी आर, 1 की पावर n माइनस आर करोगे तो 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहेगा, और माइनस एक्स क्यूब की पावर 2007, ठीक है 2000 नहीं एक मिनट सॉरी, की पावर आर होगा भाई, वाई की पावर आर, सेकेंड टर्म की पावर आर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा 2007 सी, लॉक हो गया भाई सॉरी, 2007 सी आर 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे ये क्या है
माइनस एक्स की पावर 3r, माइनस एक्स की पावर 3r। अगर मैं इस पूरे टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर लूं, इस पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कर लूं, तो क्या बन जाएगा मेरा 2007 CR माइनस एक्स की पावर 3r। भाई ये पूरा हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ और फिर पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, तो फिर ये क्या हो जाएगा प्लस, देखो भाई 2007 CR प्लस क्यों लिया, देखो ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पर 3r है, तो 1 प्लस 3r। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं किया है। इस पूरे को उठाकर इसके साथ 1 के साथ किया तो ये आ गया, और इस पूरे को उठाकर इसके साथ अगर किया, ठीक है, इस स्टेप की जरूरत है नहीं। अगर तुम डायरेक्ट अगर देखो कि भैया इसकी जरूरत नहीं है ऐसे लिखने की, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई इस पूरे को 1 के साथ किया तो ये आया माइनस एक्स की पावर 3r, ये माइनस एक्स और ये भी माइनस एक्स था, इसलिए बेस सेम है तो यहाँ प्लस लगा दिया, और बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो गई 1 प्लस 3r। अब हमें क्या देखना है कि भैया हमें चाहिए x की पावर 2012, तो या तो यहाँ से आएगी या यहाँ से आएगी, तो यहाँ से अगर लेते हैं तो क्या होगा 3r इक्वल टू 2012 होना चाहिए, तो यहाँ पर r इक्वल टू 2012 डिवाइड बाई 3। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, या 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं होता। ठीक है, ये 3 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को r की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, फ्रैक्शन में रहेगी। r की वैल्यू मेरे को देखो क्या होनी चाहिए, r की वैल्यू जो आएगी मेरी वो 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से होनी चाहिए, लेकिन होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को, फ्रैक्शन मिल रहा है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ से देखो कि 1 प्लस 3r जो है वो 2012 के इक्वल होना चाहिए, तो 3r इक्वल टू 2011 होना चाहिए, तो r की वैल्यू यहाँ से 2011 बाई 3, तो ये भी फ्रैक्शन में आ रही है, ये भी हमें एक परफेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, तो r की कोई ऐसी वैल्यू आ ही नहीं रही मेरे पास। तो जब r मुझे नहीं मिल रहा है, कुछ एक नंबर नहीं मिल रहा है मेरे को, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया यहाँ पर वो टर्म ही नहीं होगा, वो टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके अंदर ये ऐसा कुछ बने कि x की पावर ये जो बने, ये ऐसा टर्म ही नहीं होगा, इसलिए उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया, उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0, तो आंसर हो गया 0। ठीक है भैया, तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, समझ में नहीं आए कोई चीज तो भाई कमेंट कर देना, पूछ लेना, वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, फिर से हम वीडियो लेके आएंगे अगर आपको जरूरत पड़ी तो। ठीक है भैया, अब नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक एक्सप्रेशन दे रखा है 11c1 बाई 2 11c2 बाई 3 इक्वल टू, ऐसे सीरीज चल रही है। देखो यार ये जो सीरीज है इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 11 सी आर डिवाइड बाई आर प्लस 1 ऐसा लिख सकता हूं, और r जो है उसको मैं बोल दूं कि 1 से लेकर 9 तक जा रहा है। तो देखो यार r की जगह पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 9 तक जा रहे हैं, नीचे ऐसे ही पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, इक्वल टू n बाई m हमें दिया हुआ है। यहाँ पे देखो यार एक चीज हम कर सकते हैं क्या, देखो कि अगर मैं यहाँ पर 1/12 r इक्वल टू 1 से 9 और 12 से मल्टीप्लाई कर दूं 11cr डिवाइड बाई r प्लस 1 इक्वल टू n बाई m, ये क्यों किया मैंने, एक चीज देखो, एक फॉर्मूला होता है NCR इक्वल टू n बाई r n माइनस 1 CR माइनस 1, कि अगर मैं NCR अगर है इसका n नीचे ले लो, r नीचे ले लो, और इनमें से एक एक कम कर दो, तो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे कि ये जो चीज है कि यार यहां पे देखो n से एक कम है, r से एक कम है, तो यहां से देखो 12 से एक कम 11, और उसके नीचे क्या है भाई, जो नीचे वाला टर्म है r प्लस 1 से एक कम r, तो यहां पर अगर मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करूं तो यहां पे क्या मिल जाएगा मेरे को 1/12 सिग्मा, ये हो जाएगा मेरा 12 सी आर प्लस 1। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट लिख दिया मैंने, उस वाले का यूज करके, इसको इक्वल टू क्या है n बाई m दे रखा है। इसको अब हमें सोल्व करना है, r की वैल्यू कहां से कहां जा रही है, 1 से लेकर 9 तक जा रही है। अगर यहाँ पर r की वैल्यू 1 से 9 जा रही है, 1/12 तो ऐसे ही रहा, इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा 12c2 प्लस 12c3 प्लस 12c4 प्लस अप टू सो ऑन, कहां तक जा रहे हैं 12c9 9 रखेंगे तो ये क्या देगा 10 इक्वल टू n बाई m। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको मैं हटा रहा हूँ फॉर्मूले को, ठीक है, अगर हम बात करें कि यार अगर ये सीरीज ऐसे स्टार्ट होती 12c1 प्लस 12c2, ठीक है, अप टू सॉन चलती जाती 12c11 12c12, अगर ऐसा होता, इसका आंसर मुझे पता है, इसका आंसर मेरे को पता है, ये क्या है कि सर पावर क्या रही होगी भाई, x प्लस वाई की पावर n के अंदर अगर n को मैं 12 ले लूं, n को अगर मैं 12 ले लूं, और अगर मैं बोलूं कि कोफिशिएंट x और y को अगर 1 रख दूं तो यही कोफिशिएंट मिलेंगे, राइट, कि NC0 NC1, ठीक है, NC0 भी चाहिए, ठीक है, उसके लिए NC0 भी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा, अगर मैं यहाँ पे 12C0 प्लस 12C1 इसमें इसके अंदर 12C0 एंड 12C1 ऐड किया, एंड 12C11 12C12 ये भी इसमें ऐड किया, अगर ये सब चीजें इसमें ऐड कर देता हूं, अगर ये सब चीजें इसके अंदर ऐड कर देता हूं, किसके अंदर 1/12 अंदर जो भी एक्सप्रेशन था, अब ऐड करना ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा मेरे को, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो जो ऐड किया है उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दो, तो 12C12 यहाँ तो ऐड किया, माइनस कर रहे हैं हम 12C0 माइनस 12C1 माइनस 12C11 माइनस 12C12 इज इक्वल टू n/m हमें दिया है, जो ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका आंसर क्या होगा, इस यहां तक का आंसर क्या होगा, अगर मैं यहां तक की बात करूं, यहां तक का आंसर क्या होगा, यहां तक का आंसर होगा कि सर 1/12 पहले से था, ये होगा 2 की पावर 12, ठीक है, 2 की पावर n होता है, n पावर ये जो 12 जो है x प्लस वाई की पावर n जो होती है, ठीक है, तो 2 की पावर n, यहां पर माइनस कर रहे हैं, 12C0 1 होगा, 12C1 12 होगा, माइनस, हमें पता है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सेम होते हैं, सेम डिस्टेंस पे जो टर्म्स होते हैं सेम होते हैं, तो ये 12 होगा और ये 1 होगा, इक्वल टू n/m होगा, यहाँ पर 1/12, यहाँ पर अगर मैं बात करूं भाई 2 की पावर 10 1024 होता है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1024 होता है, इंटू भाई 2 पावर और गए हम, इंटू 4 कर रहे हैं, ये क्या होगा, तो ये हो गया भैया 4 16, ठीक है, 16 1 ये 8 9 0 4 4096 माइनस 12 12 24 26 इक्वल टू n/m, तो यहां से क्या मिल गया आपको 26, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से तो 90 में से 20 गया तो 70, 4070 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू n/m, कट रहा है किसी से, 2 से कट रहा है, तो 2 2 जा 4 0, फिर ये हो गया 2 3 जा 6 और 2 5 जा डिवाइड बाई 6 और n/m, ठीक है। अब यहां पर हमें एक चीज दी हुई है कि इसके आगे कट रहा है क्या, 3 से नहीं कट रहा, राइट, 3 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो हमें एक चीज गिवन है कि यहाँ पर GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर n और m, ये n/m है, ठीक है, इसका 1 होना चाहिए कि भाई बस जितना मिनिमम कट है काट दो, बाकी ये बच गया, अब ये n होगा और ये m होगा, तो आपको पूछा n और m क्या है, तो n और m क्या हो गया आपके भाई, n हो गया ये और m हो गया ये, तो इनको ऐड कर दो, तो 2035 प्लस 6 तो आ गया 2041, ये इसका आंसर हो गया 2041, ऑप्शन ए, ठीक है, डन। तो देखो इस तरह से ये बेसिक सी प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, कौन सी वाली ये ध्यान रखना, तो कॉन्सेप्ट क्या रहा इसमें, NCR को हम n/r n-1 लिख सकते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया, ठीक है भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, ठीक है भाई, चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। रिमाइंडर वैन ये दे रखा भाई, रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर थ्योरम के प्रॉब्लम्स काफी आते हैं, पहले 22 23 में भी खूब आए हैं और अभी 24 में भी आए हैं, तो रिमाइंडर के प्रॉब्लम्स हमसे गलत नहीं होने चाहिए, और शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं कुछ की निकल आते हैं हमारे आंसर्स, वो और ऐसा नहीं तुक्का नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, तो यहाँ पर हम उसी का यूज करते हैं। देखो यार 64 की पावर जो भी है 32 की पावर 32,
32 की पावर 32 कोई भी नंबर आएगा उसको मान लेते हैं कि टी होगा। ये जो भी आंसर मेरे को दे, ये जो भी आंसर मेरे को दे, मैं क्या मान लेता हूं, वो टी होगा। तो मैंने अज्यूम कर लिया क्या, 32 की पावर 32 को मैंने टी मान लिया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 64 की पावर टी, इसको डिवाइड करना है किससे, 9 से, राइट, 9 से। तो यहाँ पे भैया इसको देखो क्या हो सकता है, ये हम 63, ठीक है 63 ऐसा लिख सकता हूँ भाई। एक मिनट देखो यार, इसको आप ऐसा कर लो या तो कि 63 प्लस 1 ऐसा लिख लो कि होल पावर टी डिवाइड बाई 9। देखो यार इसको कैसा क्यों लिखा, 9 से क्या 63 डिवाइड हो रहा है, 9 से क्या 63 डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये डिवाइड हो जाता है ना। तो भाई देखो ये अब ऐसा नहीं कि ऐसे काट थोड़ी सकते हैं ऐसे, ये कौन सा भाई, ये पूरे लॉजिक है एक, है ना। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताना। रिमाइंडर थ्योरम के कुछ काफी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, और ट्रिक्स नहीं बोलूंगा मैं उनको, लॉजिक बोलूंगा, कॉन्सेप्ट बोलूंगा कि भाई ऐसे कुछ लॉजिक हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके थ्रू हम बोल सकते हैं। यहाँ पे 63 बना, ये 63 को मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये शांत है, इसको कोई दिक्कत नहीं, ये शांत हो रहा है, इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, बचा क्या 1, और 1 की पावर टी, 1 की पावर टी, 1 की पावर टी क्या हो भाई, टी कुछ भी हो, 1 तो 1 नहीं रहेगा, पॉजिटिव 1 है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि रिमाइंडर 1 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी होगी 1, 1 रिमाइंडर रहेगा। तो आंसर क्या हो गया 1, तो आंसर इसका 1 हो गया, ठीक है, डी ऑप्शन हो गया भाई, आंसर डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चले, चलो भाई, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ओके। तो देखो भाई 7 की पावर ये दे रखा है, तो अगर मैं डायरेक्ट टी आर प्लस 1 लिखता हूं तो वो क्या होगा, 8 to 4 सी आर, 7 की पावर 1/2 पहले से है कि होल पावर 8 to 4 माइनस आर, और 11 की पावर 1/6 की होल पावर आर, ठीक है, एन सी आर, एक्स की पावर एन माइनस आर, वाई की पावर आर, ठीक है भैया। तो यहाँ पर 8 to 4 सी आर, यहाँ पर ये क्या हो गया 7 की पावर 8 to 4 माइनस आर बाई 2, और 11 की पावर आर बाई 6। तो भैया हमें चाहिए कि भैया क्या चाहिए, हमें इंटीग्रल टर्म्स चाहिए। इंटीग्रल टर्म्स के लिए फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए पावर्स, ठीक है, नंबर्स कुछ होने चाहिए। तो हमें ये पता चल गया कि 8 to 4 माइनस आर बाई 2 एंड आर बाई 6 जो है ना, वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को फ्रैक्शन में नहीं चाहिए मेरे को ये नंबर्स। तो इसका मतलब क्या है, आर की हमें वो वैल्यूज चाहिए जो इसको फ्रैक्शन ना दे, मेरे को फ्रैक्शन में ना रखे, हमें क्या दे दे, नंबर दे दे, हमें एक होल नंबर दे दे। तो यहाँ पर आर को हम क्या ले सकते हैं, देखो इसी से देख लो, आर को हम 0 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 6 के मल्टीपल्स ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं। अब तो हम कहाँ तक जाएंगे सर, यहाँ पे यार देख, ये सारे तू इवन नंबर से ले रहा है, ये भी 8 to 4 भी इवन नंबर, इवन माइनस इवन करेगा, इवन आएगा, बाई 2 करेगा, इवन ही रहेगा, ठीक है। तो ये मतलब कट जाएगा, नंबर्स कट जाएंगे, और ये फ्रैक्शन नहीं रहेगा, मतलब ये। तो यहाँ पे तू क्या बोलेगा कि सर कहाँ तक जाए, तो यहाँ पे देख कि 8 to 4 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है, 8 to 4 में 6 से डिवाइड करके देख ले, तो ये 6, ठीक है, यहाँ पे क्या आया 1 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 टाइम्स चला गया 12, 4 आया। तो यहाँ पर भैया तेरा रिंग देख 4 एक्स्ट्रा है तेरे पास, 4 क्या है तेरे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है, सही किया मैंने, अरे एक मिनट सॉरी, ठीक है। यहाँ पे यार डिवीजन में गड़बड़ हो रही है भाई साहब, क्या होगा, सॉरी भाई, ये 2 2, ठीक है, ये हो गया 6, 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 1 3 टाइम्स गया, यहाँ पे देखो क्या होगा, 3 टाइम्स गया तो 18 होगा, यहाँ पे 4 और ये 4, फिर ये कितने टाइम्स जा रहा है, ये जा रहा है भाई 7 टाइम 42, तो रिमाइंडर बचा 2। तो 2 तेरे क्या है एक्स्ट्रा है, तो 2 नंबर एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है तो क्या भाई एक्स्ट्रा है, इसका मतलब 2 नंबर तू पहले चला जा, 2 नंबर तू पहले चला जा, 2 नंबर पहले चला जा भाई। तो यहाँ पे कहाँ तक जाएगा 8 2 2, 824 था, 2 नंबर पहले 822 तक जाएगा। तो यहाँ पर अगर तुझे नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए तो एन वाला फॉर्मूला लगा दे, एपी वाला, तो 822 इक्वल टू
0 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 6, तो यहाँ पर 0 तो कोई है नहीं, 6 से डिवाइड कर दे तो 8 टू 2 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू n माइनस 1, 6 से डिवाइड करेगा तो 6 1 जा 6, 2 बचा, फिर 6 3 जा 18, 4 बचा और फिर ये 7, तो n माइनस 1, तो n इक्वल टू 138 आया भाई, 138 आया, तो ऑप्शन हो गया तेरा बी आंसर हो गया भाई, ठीक है। 138 नंबर ऑफ टर्म्स भाई, ये तो इसको सेटिस्फाई करेंगे ही, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये दे रखा है, तो यहाँ पे देखो यार 1 प्लस एक्स, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है 1 प्लस 3 बाई एक्स, और देखो यार ये जो एक्सप्रेशन है ना, तो ये देखो ए क्यूब अगर मैं बोलूँ तो 1 का क्यूब, फिर 1 बाई एक्स का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि 1 प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब दे रखा है ये अंदर, कि होल पावर कितनी है 5, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, इसको देखो मैं 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स में तोड़ सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं x प्लस 1 बाई एक्स की होल पावर 15 लिख सकता हूं। तो देखो 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स की पावर तो हो गई तेरे पास 15 16 17 हो गई, और 1 माइनस एक्स 1 बचा, और डिवाइड में x की पावर 15 बचा तेरा, ठीक है। ऐसा कुछ लिख लिया उन्होंने। द पूछा क्या आपको कि भाई ये एक्सप्रेशन दे रखा है द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब एंड x की पावर माइनस 13, तो देख यार अगर तू इस वाली x की पावर 15 को इसके साथ ले लूं, मैं इसके साथ ले लूं, तो यहाँ पे देख तेरे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर होल पावर 17, 1 अपॉन एक्स की पावर 15 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 14 बचेगा, एक एक्स तो कट जाएगा, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 1 प्लस एक्स की पावर 17, 1 प्लस एक्स की पावर 17, ठीक है 17, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर माइनस 15 माइनस एक्स की पावर माइनस 14। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एक्स क्यूब एंड एक्स की पावर माइनस 13 की कोफिशिएंट्स का सम। तो अगर x की पावर 3 चाहिए, x की पावर 3 चाहिए, तो देख यार कि यहां से तू क्या ले, यहां से तेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि सर यहां से एक तो x की पावर माइनस का 15 ले सकता हूं, या फिर x की पावर माइनस का 14 ले सकता हूं, ठीक है। ये दो चीजें ले सकता हूं एक्स क्यूब के लिए। अगर तू माइनस 15 लेता है यहां से अगर माइनस 15 लेता है, तो यहां से तेरे को क्या लेना पड़ेगा कि यहाँ 3 चला जाए, कि तेरे को सर यहाँ पर फिर मेरे को 18 लेना पड़ेगा, तो 18 माइनस भाई मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 18 बेस सेम है, पावर्स ऐड होती हैं, तो यहाँ से x की पावर 18 लूँ, यहाँ से x की पावर माइनस 15, लेकिन यहाँ से 18 तो ले ही नहीं सकता क्योंकि पावर मैक्सिमम ही 17 है, मैक्सिमम पावर ही कितनी है 17, तो x की पावर 15 वाला केस खत्म हो गया। बचा क्या, x की पावर 14 माइनस का 14 ले लें यहाँ से, तो यहाँ से अगर x की पावर माइनस 14 आता है तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से अगर ये आया तो यहाँ से आएगा x की पावर क्या निकल के आ जाए 17 आ जाए। अगर ये दोनों आते हैं तो इस हमारा काम हो जाएगा। अब x की पावर 17 का कोफिशिएंट 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n में अगर आपको कोई पूछता है nth टर्म आर्थ टर्म का कोफिशिएंट, तो NCR होता है आर्थ टर्म का कोफिशिएंट। यहाँ पे हमें 17 पावर 17 चाहिए, तो 17 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा NCR, तो 17CR कितनी चाहिए पावर 17 चाहिए, 17 इंटू यहां से x की पावर माइनस 14 का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 1, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या मिल गया x क्यूब का तेरे को 17 1 होगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 करेगा तो माइनस का 1। यहाँ पे अब चाहिए हमें x की पावर माइनस 13। अब x की पावर माइनस 13, यहाँ से दो पॉसिबिलिटी फिर से, x की पावर माइनस का 15 ले लूँ, x की पावर माइनस का 14 ले लूँ। माइनस का 15 लेता हूँ तो यहाँ पर x का स्क्वायर ले लूँ, और 14 लेता हूँ माइनस ये वाला तो यहाँ पर x ले लूँ, ठीक है भाई। यहाँ से x स्क्वायर आ जाए या फिर x आ जाए, तो अगर मेरा x स्क्वायर निकल के आता है यहाँ से अगर x स्क्वायर निकल के आता है तो क्या चाहिए मेरे को 17C2 इंटू एक्स की पावर माइनस 15 का कोफिशिएंट 1, ठीक है। अगर यहां से x चाहिए मेरे को तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, मतलब
x का कोफिशिएंट क्या होगा 17c1, जितनी पावर उतना c1, पावर 17 तो रहेगी ही, देखो ये 17c ये तो रहेगा ही, जितनी पावर 2 तो 2, 1 तो 1, 1 प्लस एक्स की पावर n के लिए है सिर्फ ये 1 प्लस एक्स की पावर n, ऐसा हो तभी डायरेक्ट लिख सकता हूं, ठीक है, इनटू एक्स की पावर -14 का कोफिशिएंट दिख रहा है माइनस का 1, -1, यहाँ पे ये क्या होगा 17c2, तो ये 17 इंटू 16 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 17c1, 17 ही हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा और वो भी माइनस का 17 हो जाएगा, ये कटा, तो यहाँ पे क्या आ गया 17 इंटू 8 और ये -17, हमें चाहिए भाई, हमें तो इसका कोफिशिएंट चाहिए, ये हो सकता है ये हो सकता है, दोनों को ऐड करना होता है, तो 17 इंटू 8 -17, तो यहाँ पर 17 कॉमन आके और मैं ऐसा लिख सकता हूँ 17 इंटू 7, तो यहाँ पर क्या हो गया 17 7 जा 119, ठीक है, तो 119 ये एक आ गया, और एक इसका कोफिशिएंट हमें पूछा सम ऑफ द कोफिशिएंट, तो भैया 119 तो इसका आया और इसका आया माइनस का 1, तो आंसर क्या हो गया 118, 118 इज द आंसर, तो ऑप्शन ए, ठीक है भाई, चलो भाई, ठीक है, नेक्स्ट चले, समझ में आया भाई, ये वाला मेथड आप यूज कर सकते हो कोफिशिएंट्स के लिए, और ये ध्यान रखना 1 प्लस एक्स की पावर n का। चलो भाई, लेट m and n be the coefficients of 7th and 13th term respectively in the expansion, ओके, तो यहाँ पे देखो 1/3 x की पावर 1/3 प्लस 1/2 x की पावर -2/3, इसको मैंने पावर को ऊपर ले लिया, तो की होल पावर 18 दे रखा है, अगर इसका आर्थ टर्म का लिखें हम, तो tr+1 इक्वल टू 18cr 1/3 x की पावर 1/3 की होल पावर 18 माइनस r, और 1/2 x की पावर -2/3 की होल पावर r, ये बनेगा, तो 18cr 1/3 की पावर 18 माइनस r, और यहां पर हो गया x की पावर 18 माइनस r/3, यहां पर 1/2 की पावर हो गई r, तो x की पावर हो गई -2r/3, ठीक है, ये टर्म्स बने हमारे, x का हम क्या करते हैं बेस सेम है तो पावर्स को 18cr 1/3 की पावर 18 माइनस r और 1/2 की पावर r, यहां पर क्या बन गया भाई x की पावर 18 माइनस r/3 -2r/3, इसको अगर हम फाइनल टर्म लिख लें tr+1, वो हो गया 18cr 1/3 की पावर 18 माइनस r 1/2 की पावर r, और x की पावर हो गई क्या 18 माइनस 3r/3, ठीक है, तो भैया लास्ट एक टर्म और लिख लेते हैं, फाइनल रिजल्ट जो है tr+1 इज इक्वल टू 18cr 1/3 की पावर 18 माइनस r 1/2 की पावर r, और ये क्या हो गया x की पावर 6 माइनस r, ठीक है भाई, 3 से काट दिया, ये तो हम देखो बेसिक से भी कैलकुलेशन की है। अब हमें क्या पूछा है कि भैया 7th एंड 13th टर्म, अगर 7 चाहिए, 7th टर्म चाहिए t7, तो t7 के लिए r क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है, तो 7th टर्म की अगर हम बात करें और फिर 13th टर्म रेस्पेक्टिवली इन द m और n, जो ये तो यहां से जो टर्म आएगी वो m है, r6 के लिए जो आएगी वो m आएगा, और 13th टर्म के लिए r लेना पड़ेगा मेरे को 12, और वो आएगा मेरा n/n आएगा, हमें चाहिए क्या n/m चाहिए, तो पहले n वाला लिखते हैं, अगर 12 लेते हैं तो इसका कोफिशिएंट जो भी बनेगा 18c12 1/3 की पावर 18 माइनस 12 कितना हो गया 6 हो गया, और 1/2 की पावर ये क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है, हमें कोफिशिएंट से ही मतलब है, देखो कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, ये कोफिशिएंट की बात कर रहा है, हमें उस x की पावर वो तो ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, अब हम बात करें अगर ये हमारा n होगा डिवाइड बाई n/m बोला है ना, हमें n/m बोला है, डिवाइड बाई r को 6 लेकर जो m आएगा वो, तो 18c
6, 1/3 की पावर 12 और 1/2 की पावर 6। भैया हमें पता है 18C12 और 18C6 इक्वल होते हैं, ठीक है। 18C12 इक्वल टू 18C6, सेम डिस्टेंस पे है दोनों, ठीक है। या फिर मैं इसका प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूं भाई, ठीक है, इसका माइनस ये इक्वल टू ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1/3 की पावर यहाँ 6 है, यहाँ 1/3 की पावर 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, और ये 1/2 की पावर 6 और ये 12 है, तो ये कटेगा और ये कटेगा इसके साथ, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, 1/2 की पावर बची 6, नीचे क्या बचा, 1/3 की पावर बची 6, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, क्या मैं इसको पलट कर ऐसा लिख सकता हूं, 3/2 की होल पावर 6 लिख सकता हूं। हमें क्या पूछा है, ये हमारा जो आया वो n/m आया है, n/m आया है। हमें चाहिए n/m की पावर, देखो ये 1/3 दे रखा है, n/m की पावर 1/3। अगर मैं 3/2 की होल पावर 6 की होल पावर 1/3 लेता हूँ, ये कटेगा और 3/2 का स्क्वायर बचेगा, तो वो 9/4 हो जाएगा। तो 9/4 भाई देख लो कौन सा ऑप्शन है, 9/4, डी आंसर हो गया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, समझ में आ रहा है जो भी चीजें हूँ बताना। और आपको कुछ लोगों को लग रहा होगा यार ये एकदम कंटिन्यू चले जा रहा है, प्रॉब्लम्स करवाए जा रहा है, कोई हंसी मजाक नहीं करते है ना। तो देखो यार, अभी हम सीरीज लेके आए ना पीवाईक्यू की, बाकी क्लासरूम में जब हम रेगुलर क्लासेस होती हैं तो बहुत हंसी मजाक के साथ पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो मस्ती के साथ पढ़ाई होती है, लेकिन अभी हम टाइम नहीं है इतना, इसलिए हम डायरेक्ट प्रॉब्लम्स कर रहे हैं झाड़ झाड़ करके। चलो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। The sum of all rational terms in the expansion of, देखो फिर से वैसा ही प्रॉब्लम आ गया जैसा हमने अभी किया था, ठीक है। अभी जैसा हमने किया था ये वाला रेशनल टर्म्स के लिए हमने किया था ये वाला देखो यहाँ पर इंटीग्रल टर्म्स पूछे थे और वही सेम चीज यहाँ पर पूछ ली है कि भैया रेशनल टर्म्स क्या क्या होंगे। तो वही से सेम इसमें भी वही लगा देना कि भाई TR+1 वाला लगाना, और फिर जो पावर है उसको क्या करने की कोशिश करोगे, वही NCR वाला ना, 15CR2 की पावर 1/5 की होल पावर 15 - R, और 5 की पावर 1/3 की होल पावर क्या हो जाएगी R। अब यहाँ पर ये क्या हो गया 15CR, और यहाँ पर हो गया 2 की पावर 15 - R/5, और ये हो गया 5 की पावर R/3। फिर से वही अब ट्राई करना कि भाई R की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, R को 3 के मल्टीपल्स में लेना है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि इसको भी सेटिस्फाई करता जाए साथ में, तो वो हमें बताना है। तो ये आप खुद से ट्राई करना, नहीं होता है तो फिर कमेंट करना, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो भाई रिमाइंडर थ्योरम का फिर से प्रॉब्लम आ गया है, तो ये लास्ट प्रॉब्लम है आज का हमारा, ठीक है। बाइनोमियल के अगर और कोई प्रॉब्लम्स आपके पास हैं तो आप हमें भेज सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपको दे रखा है 428 की होल पावर 2024 डिवाइडेड बाई 21 से डिवाइड करना है, 21 से डिवाइड करना है। तो यार देखो कि हमें ना ऐसा देखना है कि यार ये किससे डिवाइड हो सकता है, 21 में ये जो नंबर है ये किसके आसपास में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 21 × 20 कितना हो गया +8 डिवाइड बाई 21 की होल पावर, इसकी होल पावर कितनी दे रखी है 2024, ऐसा लिख सकता हूँ क्या। भाई देखो ये हो गया 420 + 8, ऐसा लिख सकते हैं, 420 + 8 लिख सकते हैं, और इसको 420 को ऐसा। तो देखो ये वाला जो टर्म है ना ये 21 से डिवाइड हो रहा है, तो ये शांत हो गया भाई। अब ऐसा नहीं होता कि ऐसे काट दिया मैंने, भाई ये शांत हो गया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हम इस पे देखो तुम बचे अगर कमेंट करना, हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, क्यों सर ऐसा क्यों कर रहा है ना, आप ऐसा कर सकते हो, यार सही चीज है, ऐसा नहीं कि तुक्का मार रहे कोई। बचा क्या 8 की पावर 2024 डिवाइड बाई 21। अब देखो ये 21 से छोटा हो गया, तो क्या मैं 8 का स्क्वायर करके लिखूं, तो क्या मैं इसका लिखूंगा 64, और यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी 1 2, ठीक है, ये ऐसी पावर हो जाएगी, और डिवाइड बाई 21। अब फिर से देखो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 63 + 1
डिवाइड बाई 21 और 1012। फिर से देखो ये 21 ये फिर से शांत हो गया भाई, 63 21 से डिविजिबल होता है। बचा क्या, 1 की पावर 1012, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आंसर आएगा, तो बस रिमाइंडर आ गया आपका 1। तो रिमाइंडर क्या हो गया इस केस में, 1 रिमाइंडर हो गया भाई, 1 रिमाइंडर। तुक्का नहीं मारा है ना भाई, है ना, कौन से लॉजिक है ये ना। तो अगर आपको इस कैसे आता है ये सब तो पूछना है तो आप भाई कमेंट कीजिए और पूछ लीजिए। तो ठीक है, बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा कोई चैप्टर लेके आएंगे, तो ध्यान दीजिए और तैयारी करते रहिए अच्छे से। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।